आप भी अम्बेडकरवादी है तो ये वीडियो ना देखें। देखना तो पड़ेगा भाई, अब तो देखना पड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ता है, ऐसा कहना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। हाँ बेटा, बोल तो आप बिल्कुल ठीक रहे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना पाते अगर दलितों ने उनका साथ ना दिया होता। बाबा साहब स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 446 पे आपको ये मिल जाएगा। लगता है शेरनी की दूध की जगह गलती से तुमने कुछ और पी लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर वॉल्यूम 10 में अंग्रेजों से कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही तुम्हारे साथ नहीं दिया, दलितों ने भी तुम्हारे सेनाओं में काम करके तुम्हारा साथ दिया है। तो सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार तुम सिर्फ ब्राह्मण और राजपूतों के क्यों दे रहे हो? हमको भी पढ़ने लिखने का अधिकार चाहिए। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के एजुकेशन की राइट की डिमांड कर रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण और राजपूतों को दिया है वैसे हमको भी शिक्षा का अधिकार चाहिए। और ये भी कहते हैं कि दलित अगर पढ़े लिखे होते तो तुम कभी देश के ऊपर राज नहीं कर पाते। ये अम्बेडकर कभी भी आजादी के पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर चाहते थे कि भारत कभी भी आजाद ना हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सरकार हिंदुओं के हाथ में आएगी तो उनका शोषण होगा। इसका जिक्र ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 146 पर और अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के पेज नंबर 168 पर है। 1922 में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र 12 से बढ़ाकर 14 कर दी जाए। ये बात सुनते ही सभा में बैठे सभी ब्राह्मणवादियों के सीने के ऊपर सांप लौट जाते हैं और कहते हैं कि इस कानून से तो महिलाओं को देवदासी बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए अंबेडकर ये वाली बात चिंता के अंदर कहते हैं कि अंग्रेज अगर भारत से चले गए तो दलितों की महिला की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये ब्राह्मणवादी उनको जीने नहीं देंगे। इसके अलावा देश की आजादी में अम्बेडकर की या उनके अनुयायियों की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने लोगों को समझाया कि अब अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं है। इसका उल्लेख आपको व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के पेज नंबर 177 पर मिल जाएगा। 1942 के अंदर चर्चिल ने गांधी, नेहरू और पटेल को अंडेमान निकोबार जेल के अंदर डालने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पूरी तरह से विरोध करते हुए कहा कि वो देश के सपूत्र हैं, वो देशभक्त हैं और देश को आजादी दिलाना चाहते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ इसी बात से उनको जेल जाने से रोका गया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जेल जाने की क्रांति से अच्छा है कि आप कलम की क्रांति करो और मैं वही क्रांति करूंगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर उस क्रांति का संदेश भी दिया। सोचिए कि जिस व्यक्ति को हिंदुओं से इतनी नफरत थी लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से कोई ऐतराज नहीं था, उस व्यक्ति की देश के प्रति क्या निष्ठा होगी। अंग्रेजों ने कम से कम किताबें पढ़ने दी, स्कूल खोलने दिए। सो कॉल्ड हिंदुओं ने तो उनको हर अधिकार से वंचित कर दिया था। न कुएं का पानी, न मंदिर में प्रवेश और न ही शिक्षा का अधिकार। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर इंसानों को इंसान ही ना समझा जाए। तो ऐसा व्यक्ति हिंदुओं और ऐसे समाजों से नफरत नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ।